धनबाद में पिछले एक सप्ताह से क्या चल रहा है? सबके मन में सवाल यही है, क्या माननीयों की लड़ाई चल रही है? क्या क्रेडिट लेने का होड़ चल रहा है या फिर गैंगस्टर का दबदबा चल रहा है? जो लड़ाई क्रेडिट लेने के होड़ से शुरू हुई, तू मैं तक पहुंची, निजी लड़ाई फिर बन गई, फिर जुबानी बाण चले और अब एक गैंगस्टर की एंट्री होती है। गैंगस्टर की एंट्री ने पूरी सियासी तपिश बढ़ा दी है। विधायक और गैंगस्टर, अमूमन जब इन तीन नामों को एक पंक्ति में लिया जाता है तो सबके कान खड़े हो जाते हैं और आज वही दिन है। आज सबके कान खड़े हैं। धनबाद सांसद ढुल्लू महतो और निरसा विधायक अरूप चटर्जी के जुबानी जंग के बीच अब गैंगस्टर प्रिंस खान की एंट्री हो गई है। प्रिंस खान अब माननीयों को धमकी देकर रंगदारी की मांग कर रहा है। एक तरफ निरसा विधायक अरूप चटर्जी ने प्रिंस खान को ढुल्लू महतो संरक्षण देते हैं यह आरोप लगाया है, तो दूसरी तरफ ढुल्लू महतो ने उनके नाम का इस्तेमाल कर टीआरपी बटोरने का आरोप लगाया है। यह रिपोर्ट आप देखिए। सांसद विधायक को गैंगस्टर प्रिंस खान की धमकी। धमकी को लेकर विधायक सांसद आमने सामने। निरसा विधायक को मिली थी प्रिंस खान की धमकी। प्रिंस खान के संरक्षक हैं ढुल्लू महतो। प्रिंस खान का धमकी भरा मैसेज, ऑडियो क्लिप और वीडियो क्लिप आए जिससे जान मारने की धमकी दी उसी विषय पर एवं उनके संरक्षक धनबाद सांसद ढुल्लू महतो। टीआरपी के लिए हो रहा मेरे नाम का इस्तेमाल। जिसका कोई जनाधार नहीं, कोई अस्तित्व नहीं है, जिसको टीआरपी चाहिए, जिसका नाम गुमनाम खाता में जा रहा है, वो हमारा नाम लेके कि अपना नाम को चमकाना चाह रहा है। धनबाद के माननीय भी अब अपराधियों के निशाने पर आ गए हैं। गैंगस्टर प्रिंस खान कारोबारियों को धमकी देते देते अब माननीयों को धमकी देने लगा है। शुक्रवार को निरसा विधायक अरूप चटर्जी को धमकी भरा एक मैसेज आता है जिसमें उनसे रंगदारी मांगी जाती है। इस मामले को लेकर निरसा विधायक अरूप चटर्जी थाना पहुंचते हैं। प्रिंस खान के खिलाफ तो शिकायत दर्ज कराते ही हैं, साथ ही धनबाद के सांसद ढुल्लू महतो के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई जाती है। अरूप चटर्जी ने एफआईआर दर्ज कराने के बाद कहा कि जब ढुल्लू महतो हारने लगते हैं तो गुंडों का सहारा लेते हैं। अरूप चटर्जी ने यह तक आरोप लगा दिया कि कुख्यात गैंगस्टर प्रिंस खान को ढुल्लू महतो का संरक्षण प्राप्त है। प्रिंस खान का धमकी भरा मैसेज, ऑडियो क्लिप और वीडियो क्लिप आए जिससे जान मारने की धमकी दी उसी विषय पर एवं उनके संरक्षक धनबाद सांसद ढुल्लू महतो, इन दोनों पर लिखित शिकायत के थाना में दी है। इन दोनों पर गठजोड़ जो है कोर्ट में भी देखा गया है, जो बहुत लोगों को धमकी दी गई है। जो ढुल्लू महतो के खिलाफ जो हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, जो उनके जो गलत कारनामों को हम लोग खोल रहे हैं, उन तमाम चीज़ों से बाज आए, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। ढुल्लू अगर ये समझता है जो किसी क्रिमिनल को लगा कर हम लोगों को चुप करवा देगा, जब वो खुद नहीं बोल पाता है, चीज़ों की जवाब नहीं दे पाती है, तो क्रिमिनल को आगे करते हैं। निरसा विधायक ने गंभीर आरोप लगाए तो धनबाद सांसद कहां चुप रहने वाले थे, लेकिन पलटवार करने से पहले ढुल्लू महतो ने जो दावा किया उसने धनबाद की तमाम जनता को सकते में डाल दिया है। ढुल्लू महतो का दावा है कि प्रिंस खान एक बार नहीं कई बार उन्हें धमकी दे चुका है और रंगदारी की मांग की है। एक्शन मनी दे दो,
या तो खोपड़ी खोलवा देंगे। मारने से पहले भी बोलते हैं, मारने के बाद भी जिम्मेवारी लेते हैं। पता कर लो तुम मेरे बात की। नहीं देना है, नहीं देगा तो मरने के लिए रेडी रहना। लेट होगा लेकिन मारेंगे जरूर, समय लगेगा लेकिन मारेंगे जरूर। पैसा मांगे हैं तो लेकर रहेंगे। बाकी तुमको एसएसपी डीजीपी डीआईजी जिसके पास जाना चल जाओ। अगर कोई तुमको जिंदा कर देगा, बचा देगा तो तुम मत देना पैसा। इसे लेकर ढुल्लू महतो तत्कालीन और वर्तमान के धनबाद एसएसपी को शिकायत भी कर चुके हैं। साथ ही केंद्रीय गृह मंत्रालय को पत्राचार भी कर चुके हैं। ढुल्लू महतो ये बताना चाह रहे थे कि प्रिंस खान से उनको भी खतरा है, जबकि अरूप चटर्जी ने ढुल्लू महतो पर प्रिंस खान को संरक्षण देने का आरोप लगाया है, जिस पर ढुल्लू महतो का कहना है कि अपना वजूद दिखाने और टीआरपी के लिए कुछ लोग उनके नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं। जिस दिन दिल्ली जा रहे थे, हमें प्रिंस खान से धमकी आया। सारा देख लीजिए, 1 तारीख को, उसके पहले भी कई बार आया, मगर हमने कभी भी जब आया तो मैंने माननीय अपने पार्टी के वरिष्ठ नेता और धनबाद के पुलिस कप्तान, वर्तमान में है और पूर्व में जो थे, समय समय पर मैंने बताने का काम किया। आपको बता देना चाह रहे हैं, इसलिए जिसका कोई जनाधार नहीं, कोई अस्तित्व नहीं है, जिसको टीआरपी चाहिए, जिसका नाम गुमनाम खाता में जा रहा है, वो हमारा नाम लेके कि अपना नाम को चमकाना चाह रहा है, अपना नाम को जानकारी देना चाह रहा है, ताकि हम क्राइम कर रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं, रंगदारी कर रहे हैं, तो वो छुप जाए। ओवरब्रिज की क्रेडिट की लड़ाई से शुरू हुई सियासी संग्राम के बीच गैंगस्टर प्रिंस खान की एंट्री ने तपिश और बढ़ा दी है। एक तरफ जहां माननीय धमकी को लेकर शिकायत दर्ज करा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ एक दूसरे पर जुबानी बाण के बौछार कर रहे हैं। सवाल है कि कहीं दो माननीयों की लड़ाई का फायदा एक गैंगस्टर तो नहीं उठा रहा। न्यूज़ 11 भारत के लिए निरसा से राजेश और धनबाद से विपिन और प्रकाश की रिपोर्ट। माननीयों को धमकी देने के मामले में अब सियासत भी तेज हो गई है। जहां झारखंड मुक्ति मोर्चा ने प्रिंस खान को बीजेपी का संरक्षण प्राप्त होने का आरोप लगाया है, तो वहीं बीजेपी का कहना है कि उनकी सरकार है, जांच करा लें। कांग्रेस ने भी मामले को गंभीर बताया है। प्रिंस खान एक क्रिमिनल है, जस्ट एक क्रिमिनल, लेकिन उसको जिस तरीके से महिमा मंडित किया गया, अभी तक झारखंड सरकार उसको भारत सरकार से अनुरोध करके वापस नहीं ला पाई है देश में। वो विदेशों में बैठकर लगातार धमकी दे रहा है, माननीय विधायकों को धमकी दे रहा है। झारखंड में आम जनता तो सुरक्षित थी ही नहीं। हिमांशु हत्याकांड ने दिखा दिया कि किस तरह पुलिस वैन से खींचकर एक चापर से निर्दोष युवक की हत्या कर दी गई। अब तो माननीय विधायकों को विदेशों में बैठे अपराधी धमकी दे रहे हैं, और ये कोई पहली वारदात नहीं है। इससे पहले भी दो माननीय को वो धमकी दे चुका है, लेकिन पुलिस कुछ नहीं कर पा रही है। जो भी शिकायतें मिल रही हैं, और मुझे लगता है पुलिस प्रशासन, खास करके धनबाद पुलिस प्रशासन गंभीरता से ले रही है इन मामलों को, और पुलिस अपने अंदाज से अनुसंधान और कैसे प्रिंस खान पर नकेल लगाया जाए, उसे गिरफ्तार किया जाए, इस दिशा में बहुत संजीदगी के साथ काम हो रहा है। नहीं, देखिए, ये मामला बिल्कुल गंभीर और संवेदनशील मामला है, और प्रशासन को इस मामले में अत्यधिक संवेदनशीलता बरतनी होगी, और इसकी उच्च स्तरीय जांच भी हो, ताकि यह भी साबित हो कि प्रिंस खान जैसे लोगों को किस राजनीतिक दल के लोगों का बरदस्त प्राप्त है। क्योंकि बिना बरदस्त का इस प्रकार की घटना नहीं हो सकती है, और हमारी प्रशासन, सरकार इस मामले में लगातार संजीदगी के साथ काम कर रही है। क्रेडिट की लड़ाई, निजी लड़ाई, कोयले के वर्चस्व की लड़ाई, या धमकी पर सियासत, अभी किसी भी एक विषय को उठा लीजिए, उस पर धनबाद में कम से कम खूब चर्चा हो रही है। पिछले एक सप्ताह बेहद महत्वपूर्ण रहे। एक ओवरब्रिज का निर्माण हो रहा है। उस ओवरब्रिज का निर्माण क्या अरूप चटर्जी जी के सहयोग से कराया गया? क्या सांसद ढुल्लू महतो का योगदान था उस ब्रिज को बनाने में? यह खैर उनके बीच का चर्चा का विषय है। हमारे लिए चर्चा का विषय यह है कि विदेशी सरजमी पर बैठकर एक गैंगस्टर हमारे राज्य के 2 माननीयों को धमकी दे रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि अरूप चटर्जी जो भाकपा माले से ताल्लुक रखते हैं,
उन्हें धमकी दी गई, मैसेज भेजा गया, रंगदारी मांगी गई और एक वीडियो भेजा जाता है। उस वीडियो में पिस्टल लहराया गया है। बकायदा यह कहा गया कि देखिए हमारे पास यह है और अगर पैसा नहीं मिलता है तो खोपड़ी खोल दिया जाएगा। यही दावा सांसद ढुल्लू महतो ने भी किया है। लेकिन इन तमाम दावों आरोपों के बीच एक बात निकलकर सामने आती है अरूप चटर्जी के जुबान से कि मैंने एक एफआईआर दर्ज कराया है। निरसा थाना पहुंचे थे, एक नहीं 2 नामजद के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया गया। वाजिब सी बात है, एक तो प्रिंस खान है लेकिन दूसरा ढुल्लू महतो है। आरोप लगाया गया निरसा विधायक अरूप चटर्जी की ओर से कि ढुल्लू महतो फिलहाल प्रिंस खान को संरक्षण दे रहे हैं। आनन फानन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई जाती है। ढुल्लू महतो प्रेस को संबोधित करते और कहते हैं कि देखिए हमारे पास भी कई शिकायतें हैं, हमारे लोगों को खुद हमें भी धमकियां दी गई है। मैंने तो केंद्रीय गृह मंत्रालय को पत्राचार तक किया है। लेकिन सवाल यह है कि संरक्षण किसको किसका प्राप्त है। सवाल यह है कि आखिरकार जब 2 माननीयों को एक होकर एक गैंगस्टर के खिलाफ लड़ना था तो उसी धमकी का सहारा लेते हुए आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। इन्हें तमाम विषयों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारा गेस्ट पैनल जुड़ा है। अपने अतिथियों से आपका परिचय कराएं। रविनाथ किशोर भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रविनाथ जी बहुत स्वागत है न्यूजीलैंड भारत में। सुनील सिंह जी कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुनील जी बहुत स्वागत है न्यूजीलैंड भारत में। परवाज खान आजसू पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए। परवाज जी बहुत स्वागत है न्यूजीलैंड भारत में। और त्रिलोकीनाथ भाकपा माले से हमारे साथ जुड़े हुए। त्रिलोकी जी बहुत स्वागत है न्यूजीलैंड भारत में। सबसे पहले चलते हैं हम भारतीय जनता पार्टी के पास। सांसद विधायक आमने सामने, 2 अलग अलग राजनीतिक दल के, समझ में आता है रविनाथ जी। लेकिन अगर वही गैंगस्टर, दावे के अनुसार वही गैंगस्टर दोनों माननीयों को धमकी देता है तो एक माननीय पर क्यों यह आरोप लग रहा है कि वही माननीय यानी कि धनबाद के सांसद ढुल्लू महतो फिलहाल प्रिंस खान को संरक्षण दिए हुए हैं? देखिए, इस संबंध में सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि ये जो घटना हुई है वो पूरी तरह दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये दुस्साहस लोग कैसे कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि राज्य की जो कानून व्यवस्था है, राज्य का जो प्रशासनिक ढांचा है वो पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है। राज्य एक पूरे भयावह दौर से गुजर रहा है। राज्य में अराजकता का माहौल है। राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति पूर्णतः ठप हो चुकी है। जमशेदपुर में जिस प्रकार से पुलिस वाहन से घींच करके हिमांशु कुमार की हत्या हुई, वो क्या बताता है कि प्रशासनिक व्यवस्था कहाँ है, पुलिस कितनी निस्सहाय हो गई है। जहां तक ढुल्लू महतो जी के बारे में वो आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, उस संबंध में हम लोग भी जानते हैं कि हम लोग कह रहे हैं इस चीज को कि आपकी सरकार है, आप जांच कराइए, आप जांच करा के देख लीजिए। भाई ढुल्लू जी भी कह रहे हैं कि ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। अगर ऐसा वो चाहते हैं कि इस प्रकार का आरोप लगा रहे थे तो सरकार आपकी जांच कर, प्राथमिकी आपने दर्ज कराए, जांच कराइए। लेकिन सबसे बड़ा जो सवाल यहाँ पर है कि कानून व्यवस्था को कौन संभालेगा? अपराधी ऐसा दुस्साहस क्यों कर रहे हैं? दूर से वहां से गैंगस्टर धमकी दे रहे, ठीक है, लेकिन राज्य में भी जो हो रहा है, राज्य में जो जमशेदपुर की घटना हुई और जिस प्रकार से हिमांशु कुमार की हत्या हुई, पुलिस वैन के सामने उनको निकाल करके उनकी हत्या की, वो आशा लेकर आए थे पुलिस के सामने, आशा लेकर गए कि पुलिस उनको बचाएगी, पर पुलिस क्यों नहीं बचाई? अभी तक पुलिस जो वहां मौजूद थी उनके खिलाफ केस क्यों नहीं दर्ज किया गया? वो दर्ज होना चाहिए था। तो ये सारा कुछ जो मिलाकर कहता है कि राज्य की जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो इस प्रकार से चरमरा गई है, ध्वस्त हो गई है कि अपराधी पुलिस के सामने हत्या करते हैं, पुलिस कुछ नहीं कर पाती, असहाय होकर देखते रहते, मूक दर्शक है पुलिस। तो निश्चित रूप से ये बहुत ही खराब स्थिति से राज्य गुजर रहा है। और इस संबंध में जो हमारे सांसद जी ने कहा है कि ये घटना दुर्भाग्यपूर्ण है और अगर उनको लगता है कि किसी के संरक्षण में ये हो रहा तो जांच करें, आपकी सरकार है, अपने प्राथमिकी दूध का दूध पानी के पानी हो जाएगा। लेकिन आरोप प्रत्यारोप लगाने से कानून व्यवस्था पर जो आपकी अक्षमता है, निकम्मापन है, जिसके कारण राज्य में अपराधी दुस्साहस कर रहे हैं, निशंस हत्या पुलिस के सामने कर रहे हैं, मार के चले जा रहे हैं, आपकी पुलिस देखते रह जा रही है, उससे आप बच नहीं सकते। बिल्कुल कानून व्यवस्था के मुद्दे पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल आपका कहना है कि कोई माननीय नहीं बल्कि राज्य की पुलिस व्यवस्था, कानून व्यवस्था इन तमाम चीजों के लिए जिम्मेदार है। सीपीआईएमएल के पास चलते त्रिलोकीनाथ जी, देखिए कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहा है। समझ में आता है कि एक गैंगस्टर अगर विदेश की धरती से बैठकर किसी को धमकी देता है तो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, प्राथमिकी दर्ज होती है, लेकिन अपने ही जिले के एक सांसद पर, अपने ही जिले के, अपने ही लोकसभा क्षेत्र के सांसद पर यह आरोप लगा देना
कि गैंगस्टर को उन सांसद का संरक्षण प्राप्त है, यह कहां तक जायज है और इसके पीछे का आप लोगों का क्या तर्क है? बिल्कुल, ये पूरे धनबाद और कोलांचल में एक तरीके से भूमि माफियाओं का राज और कोयला माफियाओं का राज लाने की पूरी कोशिश चल रही है। और इसमें बिल्कुल हम लोग का साफ तौर से कहना है कि इसमें भाजपा के जो सांसद ढुल्लू महतो हैं, जो एक अपराधी भी हैं, और उनका इतिहास उठा के देखेंगे तो आप देखेंगे कि कैसे 49 से ज्यादा आपराधिक मामले हैं, हत्या के मामले हैं, उनमें देखेंगे कि छेड़खानी के मामले हैं। और ये पूरी तरीके से यह स्पष्ट मानना है कि जिस प्रकार से धनबाद में हमारे माननीय विधायक कॉमरेड अरूप चटर्जी जो एक सवाल उठा रहे थे, और उस सवाल के बीच जिस प्रकार से सांसद ढुल्लू महतो के द्वारा जिस प्रकार से उनके पिताजी को शहीद जो गुरुदास चटर्जी हैं, जो उनके आंदोलन के एक जननायक के रूप में जाने जाते हैं, उनको अपमान करते हैं, अरूप जी को साथ अपमान करते हैं। और इसके बाद जैसे ही हमारे विधायक प्रिंस खान से उनके बातचीत को लाते हैं कि किस तरह से प्रिंस खान और सांसद ढुल्लू महतो का जो एक गठजोड़ है, आपराधिक गठजोड़ जो चल रहा है, और उस पर जैसे ही बात करते हैं, और इसी बीच हम लोगों ने देखा कि कैसे 2 दिन बाद ही तुरंत जो है प्रिंस खान के द्वारा उनको मारने की धमकी दी जाती है, और बाकी चीज आप सब लोग देख रहे हैं कि कैसे उनको धमकाया जा रहा है। तो ये पूरी तरीके से जो बात है कि धनबाद में जो एक माफिया राज लाने की जो पूरी कोशिश चल रही है, और इसके खिलाफ जब हमारे विधायक बोल रहे हैं, इसके खिलाफ जब जनता के पक्ष में बात रख रहे हैं, तो ये हालात देखने को मिल रहा है। देखिए, आपने कहा कि उनके परिवार को घसीटा गया। मेरी बात सुनिए, आपने कहा कि ढुल्लू महतो के परिवार को घसीटा गया, हम उनका पक्ष नहीं ले रहे, लेकिन पहले परिवार को घसीटने का काम तो अरूप चटर्जी जी ने किया था। प्रशांत जो कि ढुल्लू महतो के बेटे हैं, उनका नाम पहली बार किसने लिया था, ये बता दीजिए आप। नहीं, पहली बात तो आप समझिए कि पहले तो गुरुदास चटर्जी का नाम लिया गया। आप समझिए, पहले इनकी पहले बातों को सुनिए कि गुरुदास चटर्जी के समय से हम विधायक हैं। और बात ये नहीं है, बात है कि आप समझिए कि धनबाद जो एक पूरी तरीके से आर्थिक और राजनीतिक रूप से भी और एक जो संपन्न है, जहां पे ये पूरी माफिया राज लाने की जो पूरी कोशिश है, और इसमें जो एक तरीके से गैंगस्टर के द्वारा जो एक तरीके से अपना राज स्थापित करने का जो भाजपा की कोशिश है, इसके खिलाफ पार्टी हमारी लड़ेगी, और बिल्कुल जो ऐसे लोग हैं उनके खिलाफ सड़कों पर उतरेगी। और सरकार से भी हमारी मांग है, हम झारखंड सरकार से भी अपील करते हैं कि जो ऐसे लोग हैं उन पे कार्रवाई बिल्कुल होनी चाहिए। खुद सरकार का हिस्सा है, तीन विधायक आपके हैं। बिल्कुल सरकार का हिस्सा, हम उस तरीके से रह के भी हम मांग कर रहे हैं कि हम सरकार में जो प्रशासनिक व्यवस्था है, और उसके साथ जो केंद्र का जो सबसे बड़ी बात है कि दुबई में बैठा हुआ आदमी सबसे ज्यादा किसकी जवाबदेही है? सबसे ज्यादा जवाबदेही भाजपा की है कि केंद्र में भाजपा की सरकार है, धनबाद में भाजपा के सांसद हैं, तो इनकी सबसे ज्यादा जवाबदेही बनती है कि जो एक विदेश में जाके पूरा धनबाद में माफिया राज चला रहा है, और इसको इस रूप में नहीं देखना चाहिए। बाकी जो आप देखते हैं कि किसी का हत्या या किसी का चैन लूट लेना, इस तरह की जो घटनाएं होती हैं, इसके खिलाफ भी सरकार को पहलकदमी करनी चाहिए। कह रहे सरकार को पहल करनी चाहिए, लेकिन राज्य सरकार आएंगे, राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों के पहलू पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन ये जो पूरी घटना है, राजनीति को सीधे माफिया और गुंडा राज में स्थापित करने की पूरी चलिए हम फिलहाल आजसू पार्टी के पास चलते हैं। आप लोग ये आरोप लगाते हैं परवाज जी की कानून व्यवस्था इन तमाम घटनाओं के लिए जिम्मेवार है। आज ही हमने देखा है कि धनबाद पुलिस ने किस तरह से पीला पंजा यानी बुलडोजर चलाया है प्रिंस खान के परिवार वालों की संपत्ति पर। एक मैसेज तो धनबाद पुलिस और राज्य की पुलिस दे रही है अपराधियों को, तो आप लोग क्यों ये आरोप लगा रहे हैं कि सिर्फ राज्य सरकार इन तमाम घटनाओं के लिए जिम्मेदार है? धन्यवाद आयुष। देखिए, आप अगर देखेंगे और इन डेप्थ देखेंगे तो सीधे सीधे लगता है ये राज्य सरकार का स्क्रिप्ट है, और स्क्रिप्ट का अभी भूमिका में एक्ट करने के भूमिका में विधायक जी हैं। अभी वो इस तरह का जो चीजें आरोप लगा रहे हैं, तो स्क्रिप्ट इसलिए हम आएंगे प्रवास जी आपके पास। फिलहाल निरसा विधायक अरूप चटर्जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अरूप जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 11 भारत में। आपको प्रिंस खान की धमकी मिली, यह समझ में आया, आपने प्राथमिकी दर्ज कराया, यह भी समझ में आया, लेकिन एक प्राथमिकी की जगह 2 नामजद, उसमें ढुल्लू महतो को आप इसमें क्यों घसीट रहे हैं, और ढुल्लू महतो को आप उस धमकी के लिए क्यों जिम्मेदार मानते हैं?
देखिए 2 दिन पहले भी मैंने कहा था, जो मार्च 20-21 घंटा पहले मैंने कहा, जो ढुल्लू महतो के साथ प्रिंस खान की लिंक है, और ये दोनों अच्छे दोस्त भी है, पार्टनर भी है, सब कुछ है। तो स्वाभाविक बात है, जब ढुल्लू अपने नहीं सकता है तो प्रिंस खान को आगे कर देते हैं। और ये पहला घटना होता तब तो हम मान जाते। रागिनी सिंह जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म नहीं हुई तो प्रिंस खान का इमीडिएटली उसको धमकी आ गया। आपका कृष्णा अग्रवाल जैसे ही उसके कैंडिडेचर का विरोध किए तो 24 घंटा में उसको धमकी आ गया। आपका सरजू राय का घटना में भी देखिए तो उसको भी धमकी आया। तो सारे कड़ियों को अगर जोड़े तो ये क्लियर पता चलता है जो ढुल्लू के ही इशारे पर वो काम करता है। चलिए, आप कह रहे हैं कि ढुल्लू महतो के इशारे पर काम करते हैं, लेकिन आप लोगों की लड़ाई तो महज इस धमकी के बाद शुरू हुई नहीं है। एक ओवरब्रिज को लेकर जो लड़ाई शुरू हुई, आप लोगों एक दूसरे के परिवार वालों को घसीटा। 2 माननीय अगर इस तरह की बातें निजी हमले करने लगेंगे, क्या मैसेज जनता को जाएगा अरूप जी? नहीं, मैंने तो कोई गलत शब्दों का प्रयोग नहीं किया। गलत शब्दों का प्रयोग उसने किया है। मैंने तो महज कहा है जो भाई वो कोयला तस्करी एवं दूसरे तमाम कामों में लगे हुए हैं, और उसमें उनके बेटे प्रशांत को भी वो लगाए हुए, क्योंकि ये सर्वविदित है जो प्रशांत ही कलेक्शन करता है। चलिए, आप कह रहे हैं कि सर्वविदित है, लेकिन एक और बात हम आपसे जानना चाहेंगे कि लगातार जब आप ये आरोप लगा रहे हैं कि गैंगस्टर प्रिंस खान के साथ अच्छा गठजोड़ है ढुल्लू महतो जी का, तो आपकी सरकार है, तमाम सबूत आपके पास है, तो जांच क्यों नहीं करा लेते? आपके पास सीआईडी है, तमाम जांच एजेंसियां हैं। हम लोग इस बार विधानसभा में उठाएंगे। हम लोगों को तीनों को धमकी मिला, 3 विधायक को, तो तीनों मिलकर उठाएंगे इस बार। तो क्या मुख्यमंत्री जी से इस बारे में आपकी बात हुई है या आने वाले दिनों में होने वाली है? माननीय मुख्यमंत्री जी को हमारे घटनाक्रम के बारे में इन्फॉर्म कर दिया। हम आशा करते हैं जल्दी जांच होगी। बिल्कुल अरूप जी, बहुत शुक्रिया न्यूज़ 11 भारत को समय देने के लिए और महत्वपूर्ण विषय पर अपनी बातें रखने के लिए। तो एक हिसाब तौर पर उन्होंने ढुल्लू महतो को खरी खोटी सुनाई है। गैंगस्टर प्रिंस खान के साथ उनके ताल्लुक हैं, साफ जुबान में कहते नजर आए अरूप चटर्जी। फिलहाल अपने गेस्ट पैनल का रुख करते हैं। हमारे साथ परवाज खान जी। परवाज जी, आपकी बात अधूरी रह गई थी, लेकिन 3 घटनाओं का जिक्र अरूप चटर्जी जी ने किया है, आप भी सुने हैं। परवाज जी। जी, देखिए, मैंने बोला आपको स्टार्ट में ही कहा कि ये सरकारी स्क्रिप्ट है और माननीय विधायक जी उस स्क्रिप्ट में एक्ट कर रहे हैं, क्योंकि मुद्दा सिर्फ ये है कि झारखंड की जनता को कैसे हम लोग भटकाएं, टीवी के हेडलाइन को कैसे हम बदलें। आज हमारे पार्टी की महिला शाखा का, महिला संघ का आज महाधिवेशन था। हजारों महिला शहीद टाना भगत स्टेडियम आई थी और सरकार के नीतियों के खिलाफ और सरकार जो समाज में जो असुरक्षा हो रहा है महिलाओं के प्रति, उसके खिलाफ, सरकार के खिलाफ वो एक नारा बुलंद करके गई हैं और उसके लिए लड़ाई लड़ने के लिए सड़क पे आने के लिए तैयार है। ये कोयला, इसलिए मैं बोलना चाह रहा हूँ आयुष कि 13 लाख बच्चे को जहाँ पे माता को पोषाहार नहीं मिल रहा है, ये सब मुद्दा गौन हो जाए और ये कोयला पे आए। और विधायक जी एक्ट कर रहे हैं, राज्य का सब्जेक्ट है लॉ एंड ऑर्डर, तो भाई लॉ एंड ऑर्डर है तो आप आज से देख रहे हैं आईपीएस के नाम पे अगर कोई विदेश से फोन करके और उस तरह का चीजें वीडियो जारी कर रहा है तो कहां गया झारखंड का पुलिस मॉडर्नाइजेशन? कहां गया कि एक अपराधी अगर वहां से बोल रहा है और बता रही हैं विधायक जी की कड़ियां जोड़ रहे हैं तो ये बोल रहे हैं तो ये सीधे सीधे एक्सेप्ट कर रहे हैं कि राज्य में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति नहीं है। आज हम लोग आजसू पार्टी के लोग, हमारे नेता जब गए वही अवैध खनन के बारे में बोलने के लिए, तो आज हमारी नेत्री देखिए जेल में है। वही गुंडा उनके घर पे आके बांसजोड़ा पे आके अटैक करते हैं। तो ये सब चीजें हम लोग तो चाहते हैं कि खनन रुके, चोरियां रुके, जिस तरह से 4.5 जो आंकड़ा कहते हैं 4,500 से लेकर 20,000 करोड़ का अवैध कारोबार है उस पर रुके, लेकिन ये सरकार इस पे पर्दा डाल के इस तरह का आरोप पर आरोप तो ढुल्लू जी पर भी लग रहा है कि 40,000 करोड़ की संपत्ति है। नहीं तो आप यहाँ पे राज्य में आपकी सरकार है साहब, आपकी सरकार है, आप गठबंधन में है। राज्यसभा में जिस तरह से आप विष पी रहे थे, जिस तरह से आप एक दूसरे का आरोप लगा रहे थे, क्यों नहीं जांच करवा लेते? जांच करवा के दूध का दूध और पानी का पानी करा दे। अगर सारा कुछ है तो बोले कि कोई भी चीज अगर सगुफा छोड़ना है, सगुफा छोड़ दीजिएगा और टीवी का हेडलाइन बदल जाएगा, उसके लिए प्रूफ तो दिखाइए ना।
आप इंक्वायरी तो सेटअप कीजिए, जांच तो कीजिए। सरकार है, आप पावर में है, आपके क्या अपराधी से बात और गालियां सुनने के लिए ट्रेनिंग लेके आईपीएस वहां पे बैठे हुए हैं? कहीं ना कहीं सरकार पुलिस का भी मनोबल तोड़ रही है। क्यों नहीं पुलिस एक्ट कर पा रही है? चलिए आपके सवाल का जवाब लेते हैं, कांग्रेस का रुख करते हैं। सुनील सिंह जी हमारे साथ है। सुनील जी, माननीय सुरक्षित नहीं है, चलिए ये बात आज जो वाकया हुआ उससे समझ में आ रहा है, दोनों को धमकी मिली है, लेकिन फिलहाल अपने ही सरकार में नंबर 2 के मंत्री अगर ये कहें कि मेरी सुरक्षा के लिए जितने गार्ड के लिए वाहनों की जरूरत है वो भी मुहैया नहीं कराई जा रही है, तो सुरक्षा सुरक्षा सुरक्षा, जमशेदपुर, रांची, धनबाद तीनों जगह माननीय की सुरक्षा को लेकर ही सवाल उठ रहा है। बहुत गंभीर विषय पर चर्चा आपने रखा है और महागठबंधन के नेता और झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी की पहली प्राथमिकता और महागठबंधन की पहली प्राथमिकता है इस राज्य के सभी राज्यवासियों को सुरक्षा प्रदान करना, सुरक्षा की गारंटी देना, और उस गारंटी के तहत पुलिस यहाँ पर काम कर रही है। आप आयुषी भारतीय जनता पार्टी जो आरोप लगाया या लगा रहे हैं, तो मैं धनबाद पर आता हूँ कि धनबाद के सांसद श्री डुल्लू महतो जी हैं और आपका माले विधायक आदरणीय अरूप चटर्जी जी, बड़ा स्पष्ट उन्होंने आरोप लगाया। तो आरूप चटर्जी पर जब आयुषी धमकी प्राप्त हुआ, आयुष चटर्जी को प्रिंस खान का जब धमकी प्राप्त हुआ तो उन्होंने एफआईआर कराने का काम किया। किस पर कराया? आपका डुल्लू महतो जी पर कराया और प्रिंस खान पर कराया, स्पष्ट है। लेकिन धनबाद के सांसद श्री डुल्लू महतो जी भी कहते कि हमें भी धमकी आया है। तो जब धमकी आया तो प्रिंस खान पर उनको एफआईआर कराने में क्या आपत्ति है? उनको भी एफआईआर कराना चाहिए। तो यह स्पष्ट हो जाता है कि डुल्लू महतो जी और उनके बीच में बिल्कुल व्यवसायिक संबंध है। प्रिंस खान और डुल्लू महतो जी के बीच में एफआईआर नहीं कराना। और दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि डुल्लू महतो जी पर यह आरोप माननीय विधायक जयराम महतो जी भी लगा चुके हैं कि डुल्लू महतो और प्रिंस खान की संबंध की जांच भारत के एजेंसी और राज्य की एजेंसी से कराना चाहिए कि दोनों के बीच में कैसा गठजोड़ है। माननीय अरूप चटर्जी ने तो सार्वजनिक रूप से कहा कि रागिनी सिंह जी जब प्रश्न पूछती है डुल्लू महतो जी से, कृष्णा जायसवाल जी पूछते हैं प्रश्न डुल्लू महतो जी से, माननीय विधायक सरजू राय जी प्रश्न पूछते हैं, तो तीनों को प्रिंस खान का धमकी किया जाता है। तो अब किस प्रमाण पत्र की आवश्यकता है डुल्लू महतो और उनके बीच का, प्रिंस खान के बीच का संबंध का? तो ये तो संबंध जाहिर हो गया। अब भारत सरकार जो जेड श्रेणी का सुरक्षा दिए हुए है डुल्लू महतो जैसे अपराधी पर, जिस पर 49 केसेस है। आपको पता है कि डुल्लू महतो के भाई जो बागमारा से विधायक है, दोनों भाई ने आपका 2016 में पर ट्रक 1600 रुपए कोयला की रंगदारी की मांग किया था, जो सभी समाचार पत्रों में छपा था। तो यह डुल्लू महतो की चरित्र है और भारतीय जनता पार्टी के पूरे भारत सरकार के अमित शाह जी, गृह मंत्री से लेकर सभी का संरक्षण प्राप्त है, तब जेड श्रेणी का सुरक्षा मिला हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी के साथी ने आरोप लगाया जमशेदपुर की घटना पर। आयुषी वो घटना बहुत गंभीर घटना थी। वह घटना में जहां डीबी बार का मालिक नीरज सिंह जी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश संयोजक हैं, उन पर भारतीय जनता पार्टी ने भी क्या कार्रवाई किया। वह बार जो था वो बार था, डांस कराने की लाइसेंस नहीं थी, वहां पर डांस होता था और डांस करवाते थे। तो अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने उनसे इस्तीफा लिया और न उन पर कोई बात कही। और अभी तक एक भी नेता, जमशेदपुर के श्री रघुवर दास जी हैं, राष्ट्रीय नेता आदरणीय अर्जुन मुंडा जी हैं, जमशेदपुर के लगातार भारतीय जनता पार्टी के सांसद वर्तमान सांसद विद्युत बड़न महतो जी हैं। आपको पता है कि नीरज सिंह की पत्नी भाजपा की समर्थित मेयर उम्मीदवार भी वहां से थी। तो अभी तक नीरज सिंह भागे चल रहा है। अगर नीरज सिंह दोषी नहीं है, अगर हम दोषी नहीं है तो भागने की क्या आवश्यकता है? हम सामने हैं। और भारतीय जनता पार्टी एक बार भी नीरज सिंह की नाम लेने का इस राज्य के किसी भी नेता ने नाम नहीं लिया। और मैं बताता हूं कि राज्य सरकार, यहां राज्य की पुलिसिंग बिल्कुल मजबूत है। घटनाएं घट रही है, घटना कम से कम घटे, यह झारखंड की पुलिस की चुनौती है। और धनबाद की पुलिस, आपको पता है अयुषी कि 750 पुराने अपराधियों का परेड कराने का काम किया है और उन पर निगरानी रखे हुए है। और आज प्रिंस खान के घर पर और उनके संबंधियों पर बुलडोजर चला है। और हम साथी को बताना चाहते हैं कि जनवरी से अभी तक प्रिंस खान के शूटर और अपराधी 32 गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें
फैज मेजर जो है, जो राइट हैंड हुआ करते थे कलकत्ता और झारखंड पुलिस के संयुक्त कार्रवाई में, कलकत्ता एयरपोर्ट से 19 अप्रैल 2026 को गिरफ्तार किए गए हैं। यह झारखंड पुलिस की सफलता है और यहाँ की सरकार और श्री हेमंत सोरेन। चलिए देखिए, कार्रवाई नहीं हो रही है, साफ तौर पर यह नहीं कहा जा सकता है। हर दिन हम देख रहे हैं और आपको भी दिखा रहे हैं कि कैसे गैंगस्टर प्रिंस खान के खिलाफ, उनके जो ताल्लुकात हैं उनके खिलाफ, उनकी अवैध संपत्ति के खिलाफ लगातार कार्रवाई हो रही है। अरूप चटर्जी, ढुल्लू महतो आमने सामने है। वजह चाहे जो भी हो, चाहे यह प्रिंस खान का मसला हो, चाहे कोयला व्यापार में वर्चस्व की बात हो, या फिर बात हो सियासी, लेकिन फिलहाल पूरे राज्य में इन्हीं की राजनीतिक लड़ाई की चर्चा है। हम फिलहाल अपने अतिथियों की ओर रुख करते हैं। रविनाथ जी के पास चलते, भारतीय जनता पार्टी से। रविनाथ जी, चलिए ठीक है, एक पल के लिए अगर आप लोग ये बोलते हैं कि प्रिंस खान के ताल्लुकात ढुल्लू महतो जी से नहीं है, और हम भी यही मानेंगे, जब तक कोई सबूत सामने नहीं आ जाता, जब तक कोर्ट ये प्रूफ नहीं कर देता, तब तक हम भी यही मानेंगे कि ढुल्लू महतो के संपर्क प्रिंस खान से नहीं है। लेकिन और सारे मसलों पर बात करें, क्यों भारतीय जनता पार्टी के ही नेता, क्यों भारतीय जनता पार्टी के ही विधायक, क्यों एनडीए के ही कद्दावर नेता ढुल्लू महतो पर लगातार आरोप लगाते रहे हैं? इसका जवाब दीजिए। देखिए, जो हमारा ये कहना है, अभी जो ढुल्लू महतो वाला जो प्रकरण आप लोग ये लोगों ने किया है, उसमें यही कहना है कि ये सत्ता की जो अक्षमता है, उस अक्षमता को छिपाने के लिए, ध्यान दूसरी ओर डाइवर्ट करने के लिए ये लोग अब ये सब कर रहे हैं। और जिस प्रकार से कानून व्यवस्था की स्थिति पर, अराजकता की स्थिति पर राज्य सरकार की विफलता उजागर हुई है, राज्य का एक एक पब्लिक आक्रोशित है। कल जिस प्रकार जमशेदपुर बंद स्वतः स्फूर्त रहा, तो उससे राज्य सरकार हताश हो गई है, और उसी हताशा में एक टूल के रूप में अरूप चटर्जी वाला प्रकरण सामने आया है, और मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए सब हो रहा है। आपने अभी राधा कृष्ण किशोर जी का सुरक्षा वाला विषय कहा, अब देखिए ना कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। राज्य सरकार का सबसे पहला काम होता है कि राज्य की जनता की सुरक्षा को सुनिश्चित करना। सही बात। राज्य की जनता की सुरक्षा खतरे में है, और यहाँ पे मंत्री और डीजीपी और मंत्रालयों में अपनी सुरक्षा को लेकर लोग लड़ रहे हैं। इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति क्या हो सकती है? क्या यह सब ध्यान भटकाने के लिए नहीं किया जा रहा है? तो मूल सवाल यह है कि राज्य की जो कानून व्यवस्था की स्थिति है, उस स्थिति को सुदृढ़ कैसे किया जाए, और उसके लिए राज्य सरकार क्या कर रही है? तो राज्य सरकार कुछ नहीं करी। इस राज्य सरकार से कुछ नहीं होने वाला है। वो केवल आरोप प्रत्यारोप लगा करके चीजों को घुमाना चाहती है। जहां तक जमशेदपुर के बारे में हमारे साथी ने कहा, नीरज सिंह के बारे में कहा, तो भैया प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, जब पुलिस वाहन के सामने हत्या हो रही है, हत्यारा हत्या कर रहा है, और उसको आप गिरफ्तार नहीं कर पा रहे हैं, और जो मूक दर्शक वहां पुलिस बैठी उस पर अभी तक आपने एफआईआर नहीं किया है, और जो जहां से वो निकला है वहां पे आपका ध्यान जा रहा है, जो करके गया हत्या, जिनके सामने हत्या हुई, उन पर कोई आरोप नहीं तैयार। वाह, ये क्या सरकार है? अंधेर नगरी चौपट राजा। क्या क्षमता है सरकार की? पुलिस प्रशासन यही कह ध्यान भटकाने का काम करती है, लोगों को मूर्ख समझती है, राज्य की जनता को बुर्बक बनाना चाहती है। क्या करना चाहते हैं आप? ध्यान मत भटकाइए, मुद्दों पर आइए, और राज्य की कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर के जो राज्य की जनता अभी आक्रोशित है, उसके आक्रोश को समझिए, नहीं तो जनता उखाड़ फेंकेगी। और ये जो सत्तारूढ़ गठबंधन आपका जो है, जो अपने अपनी सुरक्षा के लिए आप लोग चिंता कर रहे हैं कि मेरी सुरक्षा बढ़ाई जाए, ये बात सही है कि वित्त मंत्री जी का सुरक्षा मिलना चाहिए, वो राज्य के एसेट है, वो मंत्री है, उनको सुरक्षा मिलनी चाहिए। लेकिन ये गंभीर बात नहीं है कि वित्त मंत्री अगर चिट्ठी डीजीपी को लिखते हैं, डीजीपी उसको नहीं ध्यान देती है। कैसी सरकार चल रही है? सरकार में आपस में समन्वय नहीं है, पूरा विरोधाभास में सरकार चल रहा है, अंतर विरोध है सरकार में। राजद, कांग्रेस और जामुन, इनका जो सरकार, इनके अंतर विरोध है, ये अवसरवादी लोग हैं। तो इसलिए हमारा ये स्पष्ट मानना है कि राज्य सरकार ध्यान भटकाने के लिए कानून व्यवस्था की स्थिति पर जो जनता का आक्रोश है, उस स्थिति से लोगों को दूसरी ओर मोड़ने के लिए ये सब प्रकरण रच रही है, और ये वही प्रकरण है। अब जहां तक वो जो मैंने कहा है, पहले भी कहा है, भारतीय जनता पार्टी का भी मानना है, ढुल्लू महतो जी ने भी कहा है कि आरोप लगाए, आप एफआईआर की जांच कीजिए, आपकी सरकार है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो इसमें कहां कोई ऐसा बात आ रहा है? लेकिन आप कानून व्यवस्था की दृष्टि से भागिए मत, जनता को भरमाइए मत। चलिए, बिल्कुल आप कह रहे हैं जनता को जवाब दीजिए, जनता की कानून व्यवस्था से भागिए मत। चलते हैं हम सीधे त्रिलोकीनाथ के पास। भाकपा माले चूंकि सरकार का भी सबसे छोटा हिस्सा विधायकों की गिनती के अनुसार त्रिलोकीनाथ जी,
तो आप लोगों को टूल किट की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, वो भी राज्य की जनता का ध्यान भटकाने के लिए। ये विपक्षियों का आरोप आप लोगों पर लगा है। ये बात बिल्कुल राज्य की जनता भी समझ रही है और देश धनबाद की जनता भी समझ रही है। धनबाद में जो कोयला है, कोयला लगातार राष्ट्रीयकरण की बात एके राय हो या वामपंथी दल के जितने भी लोगों ने रहा है, राष्ट्रीयकरण की बात हर समय करते रहे हैं। मुख्य जो बात है धनबाद और अन्य जिलों में वो है कि जो निजीकरण का जो पूरा दौर चल रहा है और ये भाजपा जो निजीकरण करना चाह रही है, केंद्र सरकार जो निजीकरण करना चाह रही है और निजीकरण के खिलाफ मजदूर और खास करके एक समय एके राय और अभी वामपंथी दलों में खास करके भाकपा वाले जो एक धनबाद के क्षेत्र में उभरी है और धनबाद के लोगों के सवाल जो उठा रहे हैं, चाहे रोजगार का सवाल हो, कोयला के अंदर जो मजदूरों का सवाल हो, इन सवालों पे लगाकर जनता जो सामने आ रही है और जनता जो खड़ा हो रही है, इससे ये भाजपा के सांसद पूरी तरीके से तिलमिला चुके हैं और इसे रोकने के लिए प्रिंस खान जैसे गैंगस्टर का प्रयोग कर रहे हैं। बाकायदा मैं प्रयोग का बात कर रहा हूं इसलिए कि अच्छा, मेरे एक छोटे से सवाल का जवाब दीजिए। आपने ये सवाल चूंकि उठाया है, मैं एक छोटा सा सवाल करना चाहता हूं। प्रिंस खान विदेश में बैठकर धमकी देता है, ठीक है, आप कहते हैं कि केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, वो विदेश में बैठा है तो उसकी गिरफ्तारी कैसे हो, इसका हल केंद्र सरकार को निकालना है, ठीक बात। दूसरी बात, क्या सिर्फ धमकी से किसी की जान चली जा रही है कि कोई गोली मार रहा है, और गोली कहां मार रहा है, राज्य में मार रहा है, तो राज्य की कानून व्यवस्था किसके जिम्मे है, इसको भी बताइए थोड़ा। देखिए, राज्य सरकार की भी एक जवाबदेही है, पुलिस प्रशासन की भी जवाबदेही है, लेकिन क्या इसको आप मानते हैं कि भाजपा की जवाबदेही बिल्कुल नहीं है? बिल्कुल है केंद्र सरकार, मैं तो कह रहा हूं सरकार की सबसे ज्यादा जवाबदेही, और इससे यह ताकि नहीं बचा जा सकता है कि राज्य सरकार की सिर्फ जवाबदेही है। विदेश में कोई भी आदमी एक आम नागरिक को भी धमकाता है, डराता है, तो उसकी जवाबदेही है। और भाजपा के खुद सांसद है, वो क्यों नहीं सवाल खड़ा किए इससे पहले भी? अभी जो आप बोल रहे हैं, जैसे कांग्रेस के प्रवक्ता ने भी साफ तौर पे कहा कि उन पे धमकी आई है, उनको भी धमकी आई है, तो क्यों नहीं एफआईआर करते हैं? तो इससे साफ होता है कि दोनों का तालमेल है, दोनों को मिली भगत है। रेड कॉर्नर नोटिस के लिए रेड कॉर्नर नोटिस किसने, सुनिए मेरी बात सुनिए, रेड कॉर्नर नोटिस किसने जारी किया? क्या रेड कॉर्नर नोटिस किसने जारी किया प्रिंस खान को लेकर? केंद्र सरकार ने किया, केंद्र सरकार की एजेंसियों ने किया। अब ये बताइए, प्रत्यार्पण को लेकर जब संधि है नहीं किसी देश के साथ, तो उसके लिए कोशिश की जा रही है? सरकार हर बार मेरे सवालों का जवाब दीजिए ना सर, प्रत्यार्पण की कोशिश की जा रही है नहीं की जा रही है, ये भी बताइए। सुन लीजिए, सरकार अगर इतना ही है तो एनआईए और सीबीआई सीआईडी से जांच करा लेना। सर एनआईए, मैं वही बता रहा हूं ना, ये समझिए थोड़ी बात को, इंटरनेशनल बातें हैं, इसको समझिए। प्रत्यार्पण की संधि अगर नहीं होगी तो चाहे एनआईए हो चाहे सीबीआई हो, कोई जाकर गिरफ्तार नहीं कर सकता है। प्रत्यार्पण की संधि को लेकर लगातार कोशिशें हो रही हैं, जिसको लेकर हर एक मीटिंग के बाद प्रेस रिलीज जारी किया जाता है। ये जानकारियां थोड़ा रखिए सर। सुनिए, सीधे सी बात है कि अगर कहीं भी खास करके धनबाद के क्षेत्र में सांसद और सांसद पे लगातार इस तरीके से आरोप आते रहा है, सिर्फ अरूप चटर्जी का मामला नहीं है, अरूप चटर्जी खुद भी बोले कई विधायकों के साथ इस तरह से और आम लोगों के साथ, व्यापारियों के साथ इस तरह से मामले आते रहे हैं, तो इस पे सरकार अभी तक चुप क्यों है? केंद्र सरकार, राज्य सरकार के साथ केंद्र सरकार से भी सवाल है कि वो अभी तक क्या काम की। चलिए हम चलते हैं केंद्र सरकार के एक प्रमुख हिस्सा, हम आजसू पार्टी के पास चलते हैं, प्रवास खान जी के पास। प्रवास जी, केंद्र सरकार क्यों चुप है जब उनके सांसद और सबसे ज्यादा राजस्व देने वाले लोकसभा क्षेत्र के सांसद को धमकी मिलती है? तो आयुष, देखिए, कमजोर स्क्रिप्ट होता है ना तो एक्ट भी कमजोर होता है। अभी आपके सामने देखेंगे, कांग्रेस के साथी अपराधी को जी करके पुकार रहे हैं, ये गैंगस्टर करके पुकार रहे हैं। एक्ट अगर स्क्रिप्ट कमजोर होगा तो एक्ट कमजोर होगा। आप बता रहे हैं कि सीधे सीधे एक सांसद को अपराधी बोल दिए टीवी में, लेकिन ये भी देखिए कि एडीआर का रिपोर्ट क्या कहता है। 99 में कांग्रेस के 33 सांसद अपना डिक्लेरेशन में दिए हैं कि हमारे पर गंभीर आपराधिक मामला है। तो आप किस पे उंगली उठाना चाह रहे साहब? आप सीधे सीधे एक सांसद को सीधे अपराधी बोल दिए। माननीय है, वो चुन के आए हैं, जैसे आपके भी लोग चुन के आए हैं। 33% उसको आपको दिखाई दे रहा है, 33 सांसद उसमें है, 49%। और अभी कितना परसेंट है? बात कीजिए, अभी कितना परसेंट है भारत में? एनडीए में आप 36% अपराध है, 36% अपराध है। अब अपने तथ्यों को जरूर रखिएगा। अपराधी को जीने का था, अपराधी को जीने का, अपराधी होती है।
कमजोर स्क्रिप्ट लेके बैठिएगा, दिक्कत होगा, तथ्यों को सुनूंगा, दिक्कत होगा। आपने सीधे सीधे बोला, साथी ने बोला कि केंद्र सरकार क्या करे। आप केंद्र सरकार, आप बोलिए कि हमारा जो स्टेट का कानून व्यवस्था है, हमारा जो जांच का सिस्टम है, सब फेल कर गया। आप आग्रह कीजिए कि इसका सीबीआई जांच हो, एनआईए जांच हो। केंद्र सरकार जांच ऑलरेडी चल रही है सर, लुक आउट नोटिस जारी किया गया। लेकिन सारा कुछ देखते हुए बोले ना कि कमजोर स्क्रिप्ट में आप जब बैठेंगे तो इस तरह का चीजें होगा। और ये कहीं ना कहीं सीधे मैं बता रहा हूं कि राज्य में जो स्थिति भयावह है कि महिला सम्मान का राशि नहीं दे पा रहे हैं, पोषाहार नहीं दे पा रहे हैं 13 लाख महिलाओं को, ये सब ज्वलंत मुद्दा को छुपाने के लिए सरकार स्क्रिप्ट लिख रही है। स्क्रिप्ट का एक्ट अभी आरूप चटर्जी ये कर रहे हैं ताकि आपका हेडलाइन गड़बड़ाते रहे और आप इसी में उलझे रहे एक अपराधी के लेके। यह अपराधी है, किस तरह से आपके एसएसपी को सीधे सीधे बोल रहे हैं, अब टारगेट विधायक को कर रहे हैं, सांसद को कर रहे हैं। इस तरह का चीजों को अगर देख रहा है सरकार और सरकार इसमें अगर निष्क्रिय रूप से है तो मान के चलेंगे कि कहीं ना कहीं ये जनता की आंखों में धूल झोंकने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। और जनता, आज मैं बार बार बोल रहा हूं कि आज हजारों महिला टाना भगत स्टेडियम में आई थी और उसमें सरकार का आलोचना करके गई थी। जिस तरह से सुरक्षा, जिस तरह से झारखंड का सुरक्षा, खास करके महिलाओं का जो रिपोर्ट कहता है कि जिस तरह से इंक्रीज किया है, उसके लिए सीधे सीधे वो सरकार के ऊपर में ये करके गई थी कि आई थी महिला सम्मान के बात के लेके। लेकिन जिस तरह से महिलाओं का जिस तरह से दोहन हो रहा है, जिस तरह से उनके साथ में आपराधिक घटना बढ़ रही है, उसके लिए सरकार निष्क्रिय बैठी हुई है। ये सरकार चाहती है कि बस टाइम पास करने के लिए हम इधर से करें। नौकरी की बात आती है तो कुछ सैकड़ा नौकरी निकाल के बांट देती है तो टीवी की हेडलाइन बदल जाती है। ये अभी सीपीआईएमएल के साथी अभी बोल रहे थे ना कि हम रोजगार की बात करते हैं। कहां रोजगार की, सिर्फ धनबाद में आप रोजगार की बात करते हैं? पूरा राज्य भर का आप सवाल उठाइए ना। आप तो आए थे लाखों, आप किस तरह से, आप तो ज्वलंत इशू उठाने वाले होते थे, आप सड़क पे आने वाले थे। आज आप स्क्रिप्ट का एक्ट करने वाले आदमी बन के बैठ गए हुए हैं। बड़ा विडंबना है। ये सब चीजें देख के बड़ा अफसोस हो रहा है कि जो आप यहाँ टीवी पे बैठ के बोल रहे हैं कि हम धनबाद में रोजगार की बात, अरे समूचा 24 जिला में उठाइए कि आप आए थे तो क्या स्क्रिप्ट लेके आए थे, आप क्या प्रलोभन दे के आए थे युवाओं को, कितना लाख नौकरी दे के आएंगे और कितना नौकरी आप बांट रहे हैं। इस तरह की चीजें आप देखिए। कैबिनेट के जो नंबर 2 के मंत्री हैं, वित्त मंत्री, उनके साथ क्या स्थिति देख लीजिए। कितना विष पीजिएगा कांग्रेस के साथी, कितना विष पीजिए। चलिए, विष पीने की बात है तो आएंगे, चर्चा करेंगे इस विष और इस जहर पर भी चल रहा है क्या। लेकिन फिलहाल चलते हैं हम कांग्रेस पार्टी के पास। 7 साल से स्ट्रेच बेरोक टोक महागठबंधन की सरकार राज्य में चल रही है। डुल्लू महतो शुरुआती दौर में जब आप लोगों की सरकार बनी, वो विधायक हुआ करते थे बाघमारा के, फिर सांसद बने 2024 में। लेकिन सवाल यह है कि जो आरोप अभी लग रहे हैं डुल्लू महतो पर, तब भी वो कोयला क्षेत्र से आते थे, तब भी वो कोयला क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे, अब भी वो धनबाद है चूंकि तो कई ऐसे कोयला क्षेत्र के हिस्से हैं जिसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। कहते हैं आप कि तब भी अवैध कारोबार वो कर रहे थे, अब भी कर रहे हैं। 7 साल बीतने के बाद भी एक कार्रवाई नहीं, इस पर सवाल क्यों ना पूछा जाए। सुनील जी। निश्चित तौर पर आयुषी आपने प्रश्न किया है, आपका प्रश्न गंभीर है और गंभीरता के साथ मैं इसको समझ रहा हूँ। झारखंड की सरकार और हेमंत सोरेन जी की सरकार और महागठबंधन की सरकार बिल्कुल निश्चित तौर पर अपराधी कोई भी हो, अगर भारतीय जनता पार्टी के संयोजक नीरज सिंह जी भाग रहे हैं तो अपराध में कहीं ना कहीं संलिप्त हैं, तो भाग रहे हैं। आप देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से यहाँ पर तांडव करने का काम करती है। रामनवमी के समय में आपका हजारीबाग के जो घटना घटी थी विष्णुगढ़ में, जिस घटना में 12 साल की बच्ची की निर्मम हत्या कर दिया गया था, उस जो हत्या में हत्यारा शामिल था वो आप देखे हो कि चैनल पर भी आता था, यूट्यूब पर भी आकर बोलता था। और वहाँ पर झारखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू जी हों, आदरणीय रघुवर दास जी हों, वहाँ के स्थानीय विधायक प्रदीप प्रसाद जी हों, सभी के कार्यक्रम में वो व्यक्ति वहाँ पर शामिल होता था और शामिल रहता था और वो बिल्कुल डायरेक्शन, वही मार्गदर्शन देता था भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं को, घटना के बारे में जानकारी देता था। और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू जी बंदी की घोषणा करते हैं कि जब तक गिरफ्तार नहीं होगा बंदी होगी। जैसे ही उसकी गिरफ्तारी होती है भारतीय जनता पार्टी बंदी वापस ले लेती है। आयुषी, इसी प्रदेश में आपके चैनल में मैं आया था, इसी प्रदेश में बाबूलाल मरांडी जी इस सरकार के किसी बड़े पदाधिकारी पर आरोप लगाया था कि उनसे हमारी जान माल की हत्या है। आज तक बाबूलाल मरांडी जी 2025 से 26 हो गया, उस व्यक्ति पर एफआईआर करने का काम नहीं किया। तो महागठबंधन की सरकार पर भारतीय जनता पार्टी लगातार
आरोप लगाने का काम करती है, लेकिन यह भी सच्चाई है, झारखंड की पुलिस की सफलता है आयुष जी कि आपका 2025 को प्रभात खबर में बड़ी महत्वपूर्ण समाचार छपा था कि नक्सली और उग्रवादी 266 गिरफ्तार किए गए, 30 किया सरेंडर। 33 नक्सली उग्रवादियों में तो खैर ये दोनों की सफलता है। केंद्र सरकार, मेरी बात पूरा होना जान दीजिए। 186 वारंटी गिरफ्तार किए गए, कुख्यात 4 अपराधी पुलिस मुठभेड़ में मारे गए, कुख्यात 47 अपराधी गिरफ्तार किए गए, 100 साइबर अपराधी गिरफ्तारी, और उसके बाद आयुष जी, उसके बाद आज मैं बताता हूं कि 30/6/2026 मैं आपके इन तमाम तथ्यों से वाकिफ रखता हूं, लेकिन इन तमाम सफलताओं पर क्या पानी उस दिन नहीं फिर गया था जब पीसीआर वैन से एक अपराधी एक व्यक्ति को खींचकर बाहर निकालता है और चाकू गोद कर मौत के घाट उतार देता है 3 पुलिसकर्मियों के सामने। आयुष जी, प्रदेश के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने उस घटना को अन्य घटनाओं की तरह गंभीरता से लेते हुए, सुनील, जनता को तो छोड़ दीजिए, अपने के लिए छोड़ दीजिए। जैसे आपको नहीं पसंद है कि कोई आपको डिस्टर्ब करे, अपने नेता के लिए तो बोल दीजिए कि उनका सुरक्षा के लिए कम से कम प्रभाष जी नहीं, कितना महिमा मंडल ये मुख्यमंत्री का करेंगे, कितना महिमा मंडल करेंगे? अरे कम से कम अपने नेता के बारे में वो डिफेंड करेंगे अपने मुख्यमंत्री को। सुन लीजिए आप, 3 जो पुलिस वहां पर घटना के समय में उपस्थित थे, जिनके रहते हुए घटना घटी, उन तीनों को निलंबित कर दिया गया, उन तीनों पर एफआईआर कर दिया गया है, और तुरंत मुख्यमंत्री ने कार्रवाई करते हुए वहां की एसपी को हटाने का काम किए और दूसरे एसपी को पदस्थापित करने का काम किए। तो कहीं ना कहीं सरकार प्राथमिकता के साथ, गंभीरता के साथ अपराध नियंत्रण हो, इसके लिए बिल्कुल कटिबद्ध है। राज्य की एक कटिबद्ध है आयुष जी। तो इसको समझने की जरूरत है कि अपराध, मैं वही बताया कि अभी तक जिस तरह की बातें आ रही है, हर आप देख लीजिए आयुष जी, मैं बताया कि घटनाएं, अपराध रुक नहीं सकती है, अपराध कम से कम हो इसकी सरकार कोशिश करती है। जब देश के प्रधानमंत्री यह कहते हैं कि हमारे रहते हुए अगर कोई भी आतंकवादी घटना घटेगी तो युद्ध माना जाएगा, तो 10 नवंबर 2025 को दिल्ली के लाल किला पर हमारे 20 लोग मारे गए आतंकवादी घटना में, लेकिन युद्ध नहीं हुआ। हमारे साथी भारतीय जनता पार्टी के साथी रोजगार की बात कर रहे थे, सब कुछ ठीक है यार, रोजगार भी सब कुछ मिल रहा है, तो आयुषी, लेकिन फिर भी यह आपका कहना चाहिए कि अगर मीडिया एक आईना है, आईना का काम करें, जिम्मेवारी का काम करें कि कम से कम नहीं, कोई भी घटना नहीं घटे, इस पर विशेष ध्यान देना है। लेकिन दुखद बात है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ आरोप लगाने का काम चलिए आपके सवाल का जवाब लेते हैं, उस पर जिम्मेवारी भारतीय जनता पार्टी। चलिए फाइनल कमेंट, चूंकि अंतिम 2 मिनट बचे हुए, हम चलते हैं फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के पास। रविनाथ जी, एक सवाल का बस छोटे से सवाल का जवाब दीजिएगा। ढुल्लू महतो पर उंगली उठना, भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद पर उंगली उठना, क्या ये मानते हैं कि बीजेपी पर उंगली उठी है? देखिए, ढुल्लू महतो जी हमारे पार्टी के सांसद हैं, और सांसद पर उंगली क्या उठा है? किसी का आरोप लगा देने से आरोप सिद्ध हो जाता है क्या? ये तो आरोप प्रत्यारोप लोग कर रहे हैं। हमने पहले ही कहा है कि वो राजनीतिक उद्देश्य से, राजनीतिक विदेश के तहत वो आरोप लगा रहे हैं, ध्यान भटकाने के लिए चीज कर रहे हैं। उन आरोपों में क्या सच्चाई क्या नहीं, वो तो जांच पर पता चलेगा। और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो राष्ट्र को सर्वोपरि मान के काम करती है, और यहाँ आपराधिक घटना ये सब को किसी प्रकार का कोई प्रश्रय हम लोग नहीं देते हैं। जहाँ तक ये हमारे कांग्रेस के मित्र बोल रहे थे, कभी इस डाल पे बैठते हैं, कभी दिल्ली चले जाते हैं, कभी साउथ अफ्रीका चले जाते हैं, कभी यहाँ आते हैं। अरे भैया, आप राज्य की कानून व्यवस्था की स्थिति पर तो बात कीजिए। राज्य की कानून व्यवस्था की स्थिति पर बता रहे, हमको आंकड़ा बता रहे थे, केवल विगत 3 महीने के केवल मैं यहाँ करूँ 13,000 से ज्यादा आपराधिक घटनाएं हो गई हैं, 400 से 500 मर्डर हो गया है। मर्डर में झारखंड जो है नंबर 1 राज्य हो गया है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता रहा हूँ, देश की औसत से झारखंड में मर्डर का जो औसत है वो 2 गुना है। कितना खराब स्थिति है झारखंड में, क्या हम लोग मुंह दिखाएंगे? और निवेश लाने की भी लोग बात कर रहे हैं। झारखंड की स्थिति बहुत खराब हो गई है, राज्य की कानून व्यवस्था जर्जर है, किसी विभाग में किसी मंत्रियों में आपस में समन्वय नहीं है, कोई माहौल नहीं है, और ये लोग ऊपर से ढापने का प्रयास कर रहे हैं। आपस में 3 लोगों को पट नहीं रहा है, सरकार इन लोग से चल नहीं रही है, आपसी मतभेद है, ये आरोप लग रहा है। चलिए, चूंकि वक्त की पाबंदी, एक फाइनल कमेंट ले लेते हैं फिलहाल त्रिलोकीनाथ जी से। त्रिलोकी जी, साफ तौर पर अगर कह दिया जाए, आप लोग जब सड़क पर उतरे हैं, और पिछले कुछ दशकों की बात हम करेंगे, कुछ मुद्दों को आप लोगों ने उठाया है, जमीन पर उतरे हैं, वो वक्त था आप लोग कांग्रेस के खिलाफ सड़क पर उतरा करते थे, आज आप लोग साथ में हैं। क्या साथ मिलेगा ढुल्लू महतो के खिलाफ इस लड़ाई में? बिल्कुल, आप पूरे झारखंड के तमाम आम नागरिकों से, तमाम लोगों से हम लोग अपील कर रहे हैं जो लोकतंत्र पे भरोसा रखते हैं,
जो इस फांसीवादी ताकत के खिलाफ लड़ने वाले हैं, उन तमाम लोगों से हम फांसीवादी ताकत किसको फांसी दे दी? फांसीवादी ताकत कुछ भी आरोप लगाते हैं सर आप लोग। भाजपा पूरी देश में फांसीवादी ताकत है, जो कि पूरी लोकतंत्र विरोधी है और पूरे देश भर में नफरत की माहौल काम कर रहा है। अभी आईसू के प्रवक्ता बोल रहे थे कि केंद्र सरकार से सवाल है कि केंद्र सरकार कितना रोजगार दे रहा है, जंतर मंतर पर जाके देख लीजिए। चलिए खैर, दुल्लू महतो जी के बारे में चर्चा है, वक्त की पाबंदी है। फाइनल कमेंट अंतिम 10 सेकंड। परवाज खान जी आपको 10 सेकंड। सरकार के लिए नौजवान मैं आपके पास आया था दुल्लू महतो जी के बारे में। मुझे बहुत खराब लगा देख के कि कांग्रेस के प्रवक्ता यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये अपने नेता के बारे में, उनकी सुरक्षा के बारे में एक शब्द नहीं बोल पाए। ये सोचिए कि गठबंधन में रहने के लिए क्या से क्या बना रहना चाहते हैं हुजूर हमें गठबंधन में। ये कैसा स्क्रिप्ट है आयुष, ये कैसा स्क्रिप्ट है कि अपने नेता के बारे, अपने नेता का सुरक्षा के बारे में एक शब्द ये नहीं बोल पाए। ये सीधे महिमा मंडल करते आ रहे हैं मुख्यमंत्री जी का। आप राज्यसभा इलेक्शन में भी देखेंगे कि मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में परिणाम क्या हुआ। ये कितना विष पीना चाहते हैं, ये कितना झुकना चाहते हैं कि अपने राज्य के कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं, सवाल पूछे जा रहे हैं और फिलहाल कानून व्यवस्था पर सवाल, और उसी का एक हिस्सा है कि 2 माननीयों को एक विदेश में बैठा गैंगस्टर धमकी देता है। आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं और उसी धमकी, एक ही शख्स दोनों को धमकी दे रहा है, लेकिन एक दूसरे पर दोनों हमलावर हैं। अब समझ में यह नहीं आ रहा है कि पहले लड़ाई इन दोनों की आपस में होगी या दोनों की लड़ाई गैंगस्टर प्रिंस खान से होगी। कुल जमा बात इतनी सी है कि पिछले 1 सप्ताह से राजनीतिकरण क्षेत्र धनबाद बना हुआ है और अब प्रिंस खान की एंट्री ने इस राजनीतिक तपिश को और बढ़ा दी है। सवाल यह है कि क्या जो धमकियां दी जा रही हैं उसके खिलाफ ठोस कार्रवाई होगी? कार्रवाई हो रही है, धनबाद पुलिस अब लगातार कार्रवाई कर रही है और हमें यह भी खबर है कि नगर निगम के पास कुछ ऐसे दस्तावेज मिले हैं, कुछ ऐसे अपडेट्स मिले हैं जिसके अनुसार प्रिंस खान की कई और संपत्तियां ध्वस्त होने वाली हैं, जिनमें न सिर्फ उनके घर मकान हैं बल्कि कोई एक बड़ी संपत्ति भी है। तो कार्रवाई दोनों तरफ चल रही है, या राजनीतिक हो या फिर पुलिसिया हो। हम अपने अतिथियों का धन्यवाद करें। भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ रविनाथ जी थे, हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से सुनील सिंह जी थे, त्रिलोकीनाथ हमारे साथ भाकपा माले से थे और आजसू पार्टी से हमारे साथ प्रवास खान थे। आप सभी का बहुत शुक्रिया न्यूज़ 11 भारत को समय देने के लिए और इस गंभीर विषय पर बातें रखने के लिए। तो 11 स्पेशल में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत। नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।